आदाब। स्ट्रेट लाइन में आप सबका खैर मकदम है। ये जम्मू सिटी से बिल्कुल जो भी व्यक्ति सिद्रा की तरफ जा रहे हैं उनको बिल्कुल जो साथ में बिल्कुल सिटी के साथ में जो रास्ता है जो सिद्रा को ज्वाइन करता है, नगरोटा को ज्वाइन करता है, ये उसके हालात हैं। आप देख सकते हैं मैं अभी गाड़ी में चल रहा हूं और यहाँ पे आप देखें कितना गंद पड़ा हुआ है और चारों तरफ कचरा ही कचरा है। ये बिल्कुल इसके बिल्कुल एडजॉइनिंग में अगर आप देखेंगे इस जाली के साथ में आप देख सकते हैं कितना कचरा ही कचरा है। ये सारा पॉलीथीन सारा कचरा जो है बिल्कुल इसके सराउंडिंग में है और खास तौर पे यहाँ पे क्योंकि फॉरेस्ट का भी इलाका है तो बहुत सारे कोटेशंस भी यहाँ फॉरेस्ट की लगी हुई हैं। लेकिन जिस तरीके से सरकार के दावे हैं, जिस तरीके से जम्मू सिटी के दावे हैं कि स्वच्छ भारत अभियान का असर जो है हर जगह दिख रहा है, तो ये आप देख सकते हैं ये है स्वच्छ भारत अभियान की असलियत। ये बिल्कुल जम्मू स्मार्ट सिटी बनने जा रही है और ये आप देख सकते हैं ये कचरा है। ये पूरी इस रास्ते के 1-1.5 किलोमीटर का रास्ता है। इस पूरे रास्ते में जो है ये कचरा आपको दिखेगा और अच्छा खासा दिखेगा, थोड़ा नहीं दिखेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि कोई बॉदर नहीं करता। और अगर इन नालों में आप देखेंगे जो बिल्कुल तवी के एडजॉइनिंग में है, इन नालों में भी अगर आप देखेंगे तो पॉलीथीन गंद जो कुछ है वो यहाँ पड़ा हुआ है। आप देख सकते हैं कि सामने बिल्कुल जो ये वीडियो देख रहे हैं आप गाड़ी के बिल्कुल एडजॉइनिंग में ही अगर आप देखेंगे इस तरफ दोनों तरफ से जो है कचरा ही कचरा भरा पड़ा है, पॉलीथीन बड़े पड़े हैं, बॉटल्स बड़ी पड़ी हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि कहीं प्रशासन की कहीं पे भी कोई सूझबूझ नहीं है कि खास तौर पे ये इलाका जो जिसको कि मैं शायद ग्रीन कॉरिडोर कहूं, गवर्नमेंट के कागजों में भी शायद ग्रीन कॉरिडोर होगा क्योंकि ये मांडा फॉरेस्ट का इलाका है। इसके ऊपर एक मांडा फॉरेस्ट है, आप सब लोग जानते भी होंगे। पहले मांडा जू था, अब जम्बू जू आगे नगरोटा में पहुंचा दिया गया है। लेकिन इस बिल्कुल इस रास्ते के एडजॉइनिंग में अगर आप देखेंगे गंद के सिवा आपको कुछ और नहीं मिलता है। रश बहुत होता है क्योंकि लोग सिद्रा, लोग जो है बजालता या जम्मू की तरफ जो जम्मू उधमपुर की तरफ जो रवानगी होती है सिटी से, वो यहीं से लोग आते हैं। लेकिन अगर इसके एडजॉइनिंग में आप देखें तो आपको सिर्फ गंद, प्लास्टिक सब कुछ मिलेगा। अगर गवर्नमेंट के आंकड़े की बात की जाए तो गवर्नमेंट ने तो इतना तक कह दिया है कि स्वच्छ भारत अभियान की वजह से जो है रेवोल्यूशन आ चुका है, बदलाव आ चुका है। सड़कें साफ सुथरी हैं, क्लीन है, कहीं पे कोई बंद नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि शौचालय हर जगह पे, इसमें कोई शक नहीं कि शौचालय बनाए तो गए हैं लेकिन बनाए उन जगह पे गए हैं शायद जहां ज्यादा जरूरत नहीं है। अब इस पूरे इलाके की अगर आप बात करें, यहाँ गंद के सिवा और कुछ भी नहीं है। और इस इलाके में खासतौर पे क्योंकि बंदर बहुत ज्यादा होते हैं ये मांडा में, तो यहाँ लोगों की एक सोच भी ऐसी है कि लोग आते हैं कभी कभी जब यहाँ रुकते हैं तो इनको ब्रेड वगैरह खिलाते रहते हैं, जिसकी वजह से खिलाना अच्छी बात है। लेकिन बात आखिर पे वहीं रुक जाती है कि जब वो पॉलीथीन जिसमें आपने ब्रेड लाया है, जब उसको आप इसी फॉरेस्ट में जो है डाल देते हैं तो वो गंद का ढेर यहाँ पे बन जाता है और उससे कहीं ना कहीं फॉरेस्ट का भी जो इकोसिस्टम होता है वो खराब हो सकता है और खराब होता भी है। तब जाके आप देखें बिल्कुल साइड पे सिर्फ पॉलीथीन है। ये बंदर भी आप देख रहे होंगे, बिल्कुल बंदर यहाँ पे क्योंकि बहुत ज्यादा होते हैं मांडा में, तो ये जो गाड़ियां आगे रुकी हैं तो इन गाड़ियों में कोई ऐसे भी व्यक्ति होते हैं जो ब्रेड जो भी कुछ हो इनके पास, कीनू, अब पीछे एक बंदर मैंने देखा कीनू खा रहा था, तो वो दे तो दे देते हैं, चलो फ्रूट लेने में दिक्कत नहीं है। लेकिन जब आप कोई भी पॉलीथीन, ये देख रहे हैं ना पॉलीथीन बिल्कुल पड़ा हुआ है यहाँ नीचे इस पूरे इलाके में। ना तो फॉरेस्ट विभाग, क्योंकि चलो फॉरेस्ट विभाग का इलाका जो है इस जाली के पार है, तो इस जाली के पार वो क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं चलो वो उनकी बात है, वाइल्ड लाइफ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की। लेकिन जो इस रास्ते के बीच में जो गंद है उसको साफ करने के लिए किसका दरवाजा खटखटाना पड़ेगा। और खासतौर पे जब भारतीय जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने 2014 2 अक्टूबर को जब ये कहा था कि भारत के प्रांत प्रांत में जो है स्वच्छ भारत का अभियान चलाया जाएगा, गंदगी को दूर भगाया जाएगा और सबसे बड़ी बात है कि कैसा मैकेनिज्म खड़ा किया जाएगा कि पूरा भारतवर्ष जो है सोने की चिड़िया की तरह दिखे। लेकिन कहीं ना कहीं जम्मू में गंद के सिवा और कुछ दिख नहीं रहा है। आप देखें यहाँ पे भी आप बिल्कुल देख सकते हैं कितनी गंद है, कितना पॉलीथीन है, कितनी बॉटल्स हैं। जो लोग यहाँ पे जब सैर सपाटा भी करने आते हैं, शाम को सैर तफरी भी करने आते हैं, तो तब भी जो है जैसे गाड़ी यहाँ पे रुकी हुई है, रुक के यहाँ पे खाया पिया और उसके बाद यहाँ पे गंद सारा डाल दिया।
लोगों की तो चलो मानते हैं गलती है, लेकिन प्रशासन कहाँ है? प्रशासन क्या कर रहा है? सरकार कर क्या रही है? अगर सरकार को जम्मू को ब्यूटीफाई करना है, जम्मू को सजाना है, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं इस रास्ते के ऊपर भी जो है गौर फिक्र करना चाहिए। क्यों यहाँ पे इतनी गंध है? आप देख सकते हैं दारू की बोतलें तक इस पूरे रास्ते में है, पूरे रास्ते में। ये देखें, यहाँ पे भी एक दारू की बोतल पड़ी हुई है। तो कहीं ना कहीं जो दावे हैं वो फीके हैं, उनका कोई भी तथ्य, जब आप ग्राउंड पे कहीं पे जाते हैं आपको कुछ भी नहीं मिलता है, कुछ भी नहीं। कोई भी ऐसा चीज मिले ग्राउंड पे जिसमें प्रशंसा की जाए, और हम करते भी हैं, जब कोई ऐसी चीज दिखती है हम करते हैं। लेकिन आप मुझे बताएं कि जम्मू स्मार्ट सिटी बनने जा रही है, पोल लगा दिए गए हैं, उनमें एलईडी लाइट्स लगा दी गई हैं, कोई चलती है कोई नहीं चलती है। और अब आप देख सकते हैं यहाँ पे जाली है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की, ये टूट चुकी है। कोई पूछगाछ नहीं है कि भाई साहब इसको दोबारा ठीक करना है, इसको लगाना है। जो यहाँ पे नाली है उसको ठीक करना नहीं, क्योंकि ये जम्मू सिटी और सिद्रा के बीच में एक ऐसा जंक्शन है, जो जंक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट जंक्शन है। इस जंक्शन को आप ये भी समझ सकते हैं कि इसको एक्सपैंड भी नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इसमें फॉरेस्ट बहुत ज्यादा है, इसमें फॉरेस्ट क्लियरेंस नहीं मिल सकती है। लेकिन जब इतना कुछ यहाँ पे है, ये बंदर, ये बाकी जंगली जानवर जो है इस पूरे मांडा के ऊपर डिपेंडेंट है, तो क्यों नहीं यहाँ पे सफाई रखी जा रही है? जब बहुत सारी सोशल ऑर्गेनाइजेशंस तवी को साफ कर रही थी, तवी की सफाई अभियान में बहुत मसरूफ थे, तो मुझे लगता है कि वो कभी भी जो है इन जगहों पे मसरूफ नहीं होते हैं। वो टीचर हजरात जो 2 अक्टूबर को खास तौर पे स्वच्छता दिवस मनाते हैं, स्वच्छता दिवस मनाने में जो है डीसी साहब भी एक झाड़ू उठाते हैं, बाकी लोग भी जो प्रशासन के लोग, म्युनिसिपैलिटी वाले भी झाड़ू उठा के उस वक्त फोटोशूट करते हैं, वीडियो बना देते हैं। लेकिन जब ग्राउंड पे आप जाते हैं आपको कुछ वैसा दिखता नहीं है, आपको सिर्फ गंद ही गंद दिखती है। और मुझे लगता है कि इस रास्ते से प्रशासन का हर एक अधिकारी जाता होगा और उसको शायद अपनी आंखों से भी नजर आता होगा कि यहाँ पे बहुत गंद है। मैं सिर्फ आपको इसको आउटर स्कर्ट्स की पिक्चर्स आपको इसलिए दिखा रहा हूं कि ये सिटी के आधे किलोमीटर के रेडियस में भी नहीं है जहां पे इतना गंद है। अब जब मैं आपको सिटी के अंदर ले जाऊंगा आपको तब भी यहाँ दिखेगा कि मैनेजमेंट नाम के ऊपर जो है एक भद्दा मजाक है, कोई मैनेजमेंट नहीं है, किसी प्रकार का कोई भी ऐसा बोलते हैं ना कि भाई आपने कुछ निजाम बनाया हो, ऐसा कोई निजाम नहीं है। सब धरा का धरा रह चुका है, गंद जो है चारों तरफ है। और सबसे बड़ी बात है कि मैनेजमेंट नहीं है, जम्मू म्युनिसिपैलिटी की मैनेजमेंट नहीं है। वो आपको, मैं आगे अटल चौक आ रहा है, आप अटल चौक में भी देखेंगे कि किस तरीके से जो है गंद, और खास तौर पे जो अटल चौक के ऊपर जो चीजें बनी थी, वो टाइल्स जो लगाई गई थी वो टूटी है, और उस जहां पे बैठने का स्थान बनाया गया है लोगों के लिए, उसके पीछे भी अगर आप देखेंगे गंद के सिवा और कुछ दिखता नहीं है। मानते हैं कि लोग जो हैं कहीं ना कहीं ये परवाह नहीं करते हैं कि ये प्रॉपर्टी सरकारी है, ये प्रॉपर्टी उनकी है, ये पब्लिक प्रॉपर्टी है, वो शायद गंद मचाते हैं। लेकिन क्या कवानीन उनके ऊपर लागू नहीं होते हैं? बिल्कुल साथ में ही एक पुलिस का नाका भी है जहां बाजाब्ता हर वक्त पुलिस की नफरी तैनात होती है। अगर उनको ही बताया जाए कि भाई यहाँ पे गंद इनको नहीं डालने देनी चाहिए, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं लोग न डालें। लोगों को अगर प्रॉपर डस्टबिन दिए गए हो, लोग न डालें। लोगों को अगर प्रॉपर सुबह उठ के जो है यहाँ पे एक ऑटो आता है और वो सबके कानों में घंटी बजाता है, जनाब स्वच्छ भारत बताता है, लेकिन जब वहां पे आपने मैकेनिज्म ही नहीं रखा है, आपने डस्टबिन नहीं रखे हैं, आपने वो सुविधाएं नहीं रखी हैं जिन सुविधाओं को लोगों को एंटरटेन करना है, लोगों को यूज करना है। अब एक और मजे की बात है, इस अटल चौक के आगे बिल्कुल एक सुलभ का टॉयलेट बनाया गया है। आप यकीन करेंगे कि वो टॉयलेट बंद है, उसके ऊपर ताला लगा हुआ है। कुछ दिन तक उसको ओपन किया गया और उसके बाद जो है टॉयलेट बंद कर दिया गया। और यहाँ पे गाड़ियां, यहाँ से बजालता गाड़ियां जाती हैं, यहाँ से जो है छोटे छोटे ऑटो जाते हैं, और बहुत सारे लोग भी यहाँ पे रुकते हैं, सवारियां यहाँ रुकती हैं, इसलिए कि भाई वो जो है गाड़ी में चढ़े। और खासतौर पे आपने भी देखा होगा बस स्टैंड में ये सब सुविधाएं होती हैं, लेकिन ये वाहिद एक ऐसी जगह है जहां पे सुविधा नाम के ऊपर मजाक है। अब आप देखें, ये यहाँ पे बहुत मोटा सा एक डस्टबिन रखा है, ये भी टूटा फूटा डस्टबिन, और ये देखें गंद बिल्कुल बाहर पड़ी हुई है। और अगर क्योंकि हमने पहले भी एक स्टोरी की थी, इसके पीछे हर जगह पे गंद ही गंद। और ये टाइल्स भी आप देख सकते हैं, पूर्णिमा शर्मा ने इसको इनॉग्रेट किया, टाइल टूटी हुई है। और ये बस स्टैंड की आप हालत देखें, जो ये छोटा मोटा बस स्टैंड बनाया गया है, इधर भी गंद है। और इसके आगे जो है एक अभी जो है एक वॉशरूम आएगा, आप उस वॉशरूम का नजारा देखें, आप भी हंसेंगे
कि उस वॉशरूम को, ये देखें, ये पुलिस बूथ है, हर वक्त जो है पुलिस के अधिकारी यहाँ तैनात होते हैं। ये देखें, यहाँ से ऊपर यहाँ कोई टॉयलेट का निजाम नहीं है। इसके ऊपर एक पार्किंग बना दी गई है, जिस पार्किंग में लोग जो है अपनी गाड़ियां पार्क करते हैं, और इसके साथ में एक वॉशरूम है जिसको जम्मू म्युनिसिपैलिटी ने बनाया है, लेकिन वो वॉशरूम बनने के बाद जो है बाद में इस्तेमाल नहीं हुआ। अब किस कारण वो बंद रखा है, किस कारण, क्या मजबूरी रही है सरकार की, ये बिल्कुल, ये आप देखें, इस पे जालियां लगी हुई हैं। ये बिल्कुल मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पे टॉयलेट, ये बिल्कुल, ये देखें आप, ये है पब्लिक टॉयलेट, लेकिन इसको बंद कर दिया गया। ये भी एडवोकेट पूर्णिमा शर्मा जी ने इनॉग्रेट किया था, और उसके बाद अब ये बंद है। और खास तौर पे ये मजाक, ये भद्दा मजाक आप देखें कि जम्मू की सड़कों के ऊपर, आपका ये बे सिटी के अंदर जा रहा हूं, तो जम्मू की सड़कों के ऊपर ये भद्दा मजाक है कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेस सिद्रा, वहां का हाल देखें आप, सिद्रा की तरफ जो हाईवे है उसका हाल देखें कि जम्मू के सिटी के अंदर का हाल कितना बुरा है, और किस तरीके से लोग जो हैं खास तौर पे तंग हैं, लेकिन कह नहीं पाते हैं कि वो जम्मू म्युनिसिपैलिटी को ये चीज बताएं कि भाई इस जगह पे दिक्कतें आ रही हैं, आप जो है ये दिक्कतें हमारी जो है दूर करें। कहीं ना कहीं प्रशासन जो है या तो काम नहीं कर रहा है, या उनको पता है और जानबूझ के चुप बैठे हैं, क्योंकि किसी भी कोई भी अधिकारी अगर यहां से निकलेगा, उसकी अपनी आंखों देखी की बात है कि वहां पे इतनी गंद है। फिलहाल स्ट्रेट लाइन का काम है कि सीधी बात करना, सीधी बात और तीखी बात करना। बाकी एडमिनिस्ट्रेशन का काम है कि वो लोगों तक ये राहत पहुंचाए, लोगों तक ये बात पहुंचाए कि किसी भी तरीके से जो है स्वच्छ भारत अभियान को अगर कामयाब बनाना है, तो एडमिनिस्ट्रेशन को तो आगे आना है, लोगों को भी उनके साथ जाना है। और खास तौर पे जब आप दावा करते हैं, दावे पे खरा उतरें। आज आपको छोटा सा एक जो है असली स्वच्छ भारत अभियान आपको दिखाया गया है। आने वाले वक्त में आपको हम बिल्कुल सिटी के इंटीरियर्स में बताएंगे कि स्वच्छ भारत अभियान कितने अच्छे तरीके से चल रहा है, क्या सरकार इसमें कामयाब है। जुड़ते रहें स्ट्रेट लाइन के साथ, देखते रहें स्ट्रेट लाइन।